तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के सामने आए और उन्होंने बिहार की मौजूदा सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ये चुनाव जिस तरीके से जीता गया है वो जनता ने देखा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार के चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सरकार को लेकर के क्या बातें कही हैं, आप खुद सुनिए। इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीते। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। दोस्तों, तेजस्वी यादव कहते हैं कि किस तरीके से बिहार में चुनाव हुए हैं वो जनता ने देखा, विपक्ष ने देखा, सभी ने देखा। चुनावों में किस तरीके से गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, वो भी सभी ने देखी। और इसको लेकर के इसके आगे तेजस्वी यादव अपनी बात कहते हुए ये बताते हैं कि 100 दिनों तक हम इंतजार कर रहे हैं और 100 दिनों के बाद हम सरकार से सवाल पूछेंगे। राजनीति करते हैं तो 100 दिन तक के सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 100 दिनों के बाद हम देखेंगे कि चुनावों के दौरान जो जनता से वादे किए गए थे, जो जनता को धोखे में रखा गया था कि हम ऐसा करेंगे, हम इतने लाख रुपए देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे, वो धरातल पर कितनी लागू होती हैं, हम उसको भी देखेंगे और उसके बाद हम सरकार से सवाल पूछेंगे, हम सरकार से लेखा जोखा मांगेंगे। और तेजस्वी यादव ये जो पूरा हमला करते हैं वो बिहार की मौजूदा सरकार यानी कि जो जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की सरकार है उससे सवाल पूछते हैं। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि चुनावों के दौरान किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में करने के लिए आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए और कहा गया कि आगे जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो 2 लाख रुपए भी आपके खाते में आएंगे। उस पर भी तेजस्वी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि हम देखेंगे कि पैसे दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि विपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारी बनती है सरकार के कामों पर सवाल उठाना। अगर सरकार काम नहीं करेगी तो जाहिर तौर पर जनता का साथ देते हुए सवाल पूछे जाएंगे। दरअसल मौजूदा सरकार जो है दोस्तों, उसका गठन 20 तारीख को हुआ था, यानी 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और तब से कार्यकाल की शुरुआत हो गई थी। 100 दिनों की बात करें तो कहा जा रहा है कि 20 फरवरी 2026 को बिहार की सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में नजर आएंगे, आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे। नीतीश कुमार और भाजपा शासित जो सरकार चल रही है उस पर सवाल पूछेंगे, सवाल उठाएंगे। तेजस्वी यादव सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके भी सवाल पूछते हैं। अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव लिखते हैं, पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता। इन्होंने जनतंत्र को धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। छल कपट प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार रही है वो सभी जानते हैं। हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं, इसलिए सरकार गठन के 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के साथ सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे। डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवसाय का क्या हश्र है ये किसी से छुपा नहीं है। हम चाहते हैं कि डबल इंजन सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करे, जिसमें प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा था, 1 करोड़ नौकरियों का प्रण था, हर जिले में 4-5 बड़े उद्योग और फैक्ट्री लगाने समेत अनेक वादे थे।
चुनाव पूर्व प्रत्येक विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से 150 करोड़ रुपए बांटे जा सकते हैं, तो सरकार गठन पश्चात नागरिकों की हर मांग हर परिस्थिति में पूर्ण होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ये बात कहते हैं। वहीं तेजस्वी यादव जब पटना एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो उस दौरान पत्रकारों ने उनसे ये भी सवाल किया कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद लगातार अपराधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि मौजूदा समय में जो गृह विभाग है वो भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास है। तो ऐसे में तेजस्वी से सवाल पूछा गया। उम्मीद लगाई जा रही थी कि तेजस्वी काफी आक्रामक अंदाज में नजर आएंगे, लेकिन तेजस्वी ने एक सकारात्मक विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए साफ शब्दों में यह बात कही है कि वो सरकार को 100 दिनों का समय दे रहे हैं और इन 100 दिनों में सरकार जो काम करेगी उसके आधार पर हम सवाल पूछेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से बिहार सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति तैयार की जा रही है। 100 दिनों के बाद सरकार के कितने काम होते हैं, इसमें से सरकार कितनी सफल होती है, कितनी विफल होती है, इसको लेकर के भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव आवाज उठाएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में प्रदर्शन भी किया जा सकता है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार में जब चुनाव होने थे उस दौरान 10-10 हजार रुपए जो महिलाओं के खाते में दिए गए थे वो 31 दिसंबर को उसकी जो पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है। इसको लेकर के भी विपक्ष के तमाम नेता हमलावर नजर आए थे। फिलहाल नजर तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद विपक्ष क्या अपनी भूमिका दिखाता है, विपक्ष क्या करता है, उस पर टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों तेजस्वी यादव विदेशी दौरे पर थे उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे और इसके बाद तेजस्वी यादव जैसे ही भारत लौटे लैंड फॉर जॉब केस में उन पर आरोप तय हो गए। आगे ट्रायल चलाने की परमिशन कोर्ट की तरफ से दे दी गई। लालू परिवार की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद साफ तौर पर यह दिख रहा है कि तेजस्वी इस दबाव में नहीं है। तेजस्वी यादव अपनी जो भूमिका है विपक्ष के तौर पर वो निभाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल तेजस्वी का ये जो एग्रेसिव मोड है, आक्रामक अंदाज है और जिस तरीके से उन्होंने 100 दिनों की चेतावनी बिहार की मौजूदा सरकार को दी है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? तेजस्वी यादव आगे क्या कर सकते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पूरे मामले पर अपनी राय भी लिखिएगा। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। आप याद से उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे तमाम खबरें आप तक समय के साथ पहुंचती रहे। नमस्कार।